हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नर्सिंग जॉब अपडेट के इस ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पे। प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं की पॉइंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट आज की ये हेल्पफुल क्लासेस आप सभी के लिए रहने वाली हैं। बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट अपन डिस्कस करने वाले हैं जो आपको अपकमिंग कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर या फिर एनएचएम स्टाफ नर्स या फिर किसी भी एग्जाम स्टाफ नर्स का हो या फिर नर्सिंग ऑफिसर का या नॉर्सेट का, सभी के लिए बहुत हेल्पफुल ये की पॉइंट्स यहाँ पे रहने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे आज के इस की पॉइंट के फर्स्ट में। तो सबसे पहले आप क्लास को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को सभी के साथ में शेयर जरूर करें। बीसीजी वैक्सीन गिवन बाय द इंट्राडर्मल रूट। आप सभी को पता है बीसीजी से रिलेटेड मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी बताया था। बीसीजी वैक्सीन को अपन डिस्कस भी कर लिया था, लेकिन कुछ बेसिक क्वेश्चन है मैंने आज की इस क्लास में आपको बता देता हूँ। बीसीजी से रिलेटेड आपके यदि कोई भी क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर तो आज के बाद में आपका गलत यहाँ पे नहीं होगा। तो यहाँ पे बीसीजी से बात करें, सीएचओ के अंदर आपको सबसे पहला क्वेश्चन बनता है बीसीजी से रिलेटेड कि बीसीजी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो वहाँ पे आपका आंसर जाने वाला है बैसिलस कालमेट ग्यूरिन। ये बीसीजी की फुल फॉर्म यहाँ पे रहने वाली है। जो बैसिलाई क्या होता है, बैसिलाई एक बैक्टीरिया होता है, क्लियर चीज़ है। इसीलिए अपन क्या बोलते हैं इसको, बैसिलस कालमेट ग्यूरिन। ग्यूरिन जो कालमेट ग्यूरिन एक प्रश्न है और जो बैक्टीरिया है वो क्या है, बैसिलस। तो आप सभी को पता है कि बैसिलस बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरियम बोविस से बैक्टीरिया होता है जो इन्फेक्टेड काउ से मिलके बना होता है, क्लियर चीज़ है। स्ट्रेन की बात करें आपकी बैसिलस की, बैसिलस बैक्टीरिया, बैसिलस इसमें बैक्टीरिया कौन सा रहने वाला है, माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम बोविस, ठीक है। जो बैसिलस है इसका स्ट्रेन क्या रहने वाला है, स्ट्रेन की बात करें, स्ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन एम्स के अंदर भी आता है, सीएचओ के अंदर भी आता है। तो आपका यहाँ पे रहने वाला है दानिश, दानिश 1331, 1331, दानिश 1331 आता है। तो स्ट्रेन रहने वाला है आपका बैसिलस का जो माइक्रोबैक्टीरियम बोविस होता है, ये बैक्टीरिया होता है बीसीजी वैक्सीन के लिए, क्लियर चीज़ है। अब नेक्स्ट वन जो पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि बीसीजी की डिस्कवरी कब हुई थी, बीसीजी की डिस्कवरी डिस्कवर्ड बाय द बीसीजी वैक्सीन, तो आपका वहाँ पे आंसर जाने वाला है 1921 के अंदर बीसीजी वैक्सीन की डिस्कवरी है वो हुई थी, क्लियर चीज़ है। नेक्स्ट की पॉइंट की बात करें तो आपका जो बीसीजी वैक्सीन है हमेशा आपको सभी को पता है कि ड्राई फॉर्म में होता है, ड्राई या फिर अपन बोल सकते हैं पाउडर फॉर्म में, पाउडर फॉर्म के अंदर आपकी अवेलेबल होती है बीसीजी वैक्सीन, ठीक है। अब नेक्स्ट वन बात करें तो डाइल्यूट किस में करते हैं बीसीजी, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बता दिया था, लेकिन आज के इस क्लास में जितने भी बीसीजी से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे क्वेश्चंस अपन डिस्कस करने वाले हैं। डाइल्यूट करते हैं हमेशा नॉर्मल सेलाइन के अंदर, डाइल्यूट इन द नॉर्मल सेलाइन 1 ml आपको कहाँ लेना है, नॉर्मल सेलाइन लेनी होती है। अब नेक्स्ट वन बात करें तो इसमें मेनली कौन सी सिरिंज यूज़ करते हैं, यदि पूछा जाता है कि बीसीजी के अंदर आप कौन सी सिरिंज है वो यूज़ करते हो, तो ट्यूबरकुलिन सिरिंज से आपको क्या करना है, बीसीजी है वो एडमिनिस्टर करनी होती है, ट्यूबरकुलिन सिरिंज आप यूज करते हो। ये बेसिक क्वेश्चंस हैं यहाँ पे बनते हैं आपके बीसीजी से रिलेटेड, क्लियर चीज़ है। सॉरी यहाँ पे नेक्स्ट वन अपन डिस्कस करते हैं, सॉरी गाइस, वेट फॉर 1 मिनट, यस। ट्यूबरकुलिन सिरिंज अपन यूज करते हैं। अब यहाँ पे डोज की बात करें, नेक्स्ट कितनी यहाँ पे जो ट्यूबरकुलिन सिरिंज है इसकी गोज की बात करें तो निडल हमेशा आप सभी को पता है कि ट्यूबरकुलिन सिरिंज की 26 गोज का निडल अपन यूज करते हैं। और डोज की बात करें किसकी, यहाँ पे डोज की बात करें तो एट बर्थ आपकी कितनी डोज रहती है बीसीजी की, तो यहाँ पे रहने वाली है 0.05 ml एट बर्थ पे डोज रहती है। उसके बाद में एट 1 मंथ पे बात करें, एट वन मंथ पे बीसीजी की कितनी डोज रहने वाली है, 0.1 ml। ये आप एडमिनिस्टर कर सकते हो टिल 1 ईयर ऑफ द एज, 1 साल तक 0.1 ml डोज रहती है। एट बर्थ आपकी डोज कितनी रहने वाली है, 0.05 ml, ठीक है। अब यहाँ पे रूट की बात करें तो रूट आपका रहने वाला है, यहाँ पे इंट्राडर्मल रूट रहने वाला है, आईडी रूट। और वहीं बात करें साइट की तो साइट क्या रहने वाली है, अपर लेफ्ट आर्म, अपर
लेफ्ट आर्म पे आपको क्या करना है, एडमिनिस्टर करना है बीसीजी वैक्सीन को। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें कि यदि बीसीजी से रिलेटेड पूछा जाता है कि बीसीजी वैक्सीन कितने टेम्परेचर पे अपन को स्टोर करके रखते हैं, तो वहाँ पे आपका आंसर जानने वाला है 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पे अपन बीसीजी वैक्सीन को क्या करते हैं, जो स्टोर करके रखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यदि बनता है कि यूज्ड विद इन 3 आवर्स आफ्टर बर्थ डिजोल्व, दैट मीन्स आपकी वैक्सीन है वो डिजोल्व करने के बाद में 3 से 4 आवर्स के अंदर अंदर आपको यूज़ करनी है, उसके बाद में आपको क्या करनी है, डिस्कार्ड करनी है। दैट मीन्स डिजोल्व करने के यूज़ करनी है विद इन 3 to 4 आवर्स। और यदि डिस्कार्ड का पूछा जाता है कि डिस्कार्ड आपको करनी है, कब करनी है, तो वहाँ पे आपका आंसर जाने वाला है 6 आवर। यूज़ तो आपको 3 to 4 आवर्स के अंदर अंदर करनी है डिजोल्व करने के बाद, और डिस्कार्ड की बात करें तो वहाँ पे आपको आंसर जाने वाला है कि आपको यहाँ पे 6 आवर के बाद में वैक्सीन है वो डिस्कार्ड कर लेती हैं। यदि पूछा जाता है कि बीसीजी किसके लिए यूज करते हैं, बीसीजी वैक्सीन प्रिवेंट किसको करती है, तो यहाँ पे आंसर जाने वाला है एक्स्ट्रा जो आपका पल्मोनरी डिजीज होती है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी डिजीज, एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस को प्रिवेंट करने के लिए आपकी यूज की जाती है, उसको अपन बीसीजी वैक्सीन बोलते हैं। एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस को प्रिवेंट करती है, सीवियर टाइप ऑफ टीबी बोल सकते हैं अपन। उसके बाद में प्रिवेंट करा कब तक ये बीसीजी वैक्सीन काम करती है, तो 15 to 20 ईयर तक आपकी बीसीजी वैक्सीन है वो यहाँ पे काम करती है। आप यदि एट बर्थ पे बीसीजी वैक्सीन को एडमिनिस्टर करते हो तो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है उसको 15 से 20 साल तक अपन प्रिवेंट करके रख सकते हैं। अब नेक्स्ट वन की पॉइंट यहाँ पे रहने वाला है, यहाँ से आपका क्वेश्चन जरूर कहीं ना कहीं एग्जाम के अंदर बनने वाला है। क्लियर चीज़ है, बेसिक क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे, किसी भी एग्जाम्स की बात करें। यहाँ पे सबसे पहले बात करें जो आपका बीसीजी के अंदर परमानेंट स्कार बनता है, परमानेंट स्कार से पहले क्या बनता है, पेप्यूल बनता है। ठीक है, पेप्यूल बनता है, उसकी क्रोनोलॉजी की बात करें तो यहाँ पे जो पेप्यूल एपियर होता है कब होता है, पेप्यूल एपियर की बात करें तो आपका 2 to 3 वीक पे क्या होता है, पेप्यूल है वो एपियर होता है। उसके बाद में ग्रो कब होता है और रप्चर कब होता है, ग्रो एंड रप्चर की बात करें पेप्यूल वो कब होता है आपका 4 to 5 वीक पे आपका जो पेप्यूल है वो ग्रो होता है। उसके बाद में हीलिंग होके आपका परमानेंट स्कार कब बनता है, हीलिंग एंड परमानेंट स्कार, स्कार की बात करें तो यहाँ पे 8 to 12 वीक पे आपका परमानेंट स्कार बन जाता है, या फिर आप मान सकते हो 2 to 3 मंथ। क्लियर चीज़ है, यदि एक आंसर आपको फर्स्ट प्रायोरिटी की बात करें तो यहाँ पे 8 वीक या फिर 2 मंथ यहाँ पे राइट आंसर आपका रहने वाला है। ऑन एंड एवरेज की बात करें तो 8 to 12 वीक आपका यहाँ पे हीलिंग या फिर परमानेंट स्कार बनता है बीसीजी वैक्सीन का। ये बीसीजी वैक्सीन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, आपको ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी यहाँ पे रहने वाला है। क्लियर चीज़ है। अब नेक्स्ट वन की पॉइंट की बात करें कि जून मंथ इज द एंटी मलेरिया मंथ। एंटी मलेरिया मंथ किसको बोलते हैं अपन, जून मंथ होता है हमेशा उसको अपन एंटी मलेरिया मंथ बोलते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, चिकनगुनिया इज ट्रांसमिटेड बाय द एडिज मॉस्किटो। एडिज मॉस्किटो से आपका कौन सा फैलता है, तो चिकनगुनिया हमेशा आपको एडिज मॉस्किटो से ही ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट वन बात करें तो ओपीवी इज द मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन। बहुत इंपॉर्टेंट की 5 स्टार आप यहाँ पे पॉइंट मान सकते हो। जो आपकी ओरल पोलियो वैक्सीन है ओपीवी हमेशा क्या होती है, मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन रहने वाली है, मोस्ट हीट सेंसिटिव। यदि आपको पूछा जाता है कि कोल्ड हीट सेंसिटिव वैक्सीन कौन सी होती है, कोल्ड सेंसिटिव वैक्सीन, तो वहाँ पे आपका आंसर जाने वाला है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन होती है। वो किसकी है, कोल्ड सेंसिटिव वैक्सीन यहाँ पे रहने वाला। मोस्ट हीट होगी ये, कोल्ड सेंसिटिव की बात करें तो वहाँ पे आपका हेपेटाइटिस बी आंसर जाएगा, और मोस्ट हीट सेंसिटिव की बात करें तो ओपीवी वहाँ आपके आंसर जाने वाला है। नेक्स्ट वन यहाँ पे की पॉइंट रहने वाला है, हाइड्रोफोबिया इज द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द रेबीज। रेबीज का क्लिनिकल फीचर बोला जाता है हाइड्रोफोबिया। ठीक है, क्लियर चीज़ है, ये बेसिक क्वेश्चन है। लाइजा वायरस कोज करता है किसको, रेबीज वायरस को। ये बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे बनने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो चिकन पॉक्स रेसेज अपीयर फेस्ट ऑन द ट्रंक। फेस्ट ट्रंक सेस्ट पे आपका अपीयर होता है क्या, चिकन पॉक्स के जो रेसेज होते हैं वो। और चिकन पॉक्स की कोजेज की बात करें तो यहाँ पे आपका कौन सा है, वेरिसोला जोस्टर, वेरिसोला जोस्टर।
वेरिचुला वायरस होता है वो आपका यहाँ पे चिकन बॉक्स का कोज यहाँ पे रहने वाला है, वेरिचुला वायरस। क्लियर चीज है। नेक्स्ट वन बात करें तो आपका 82 नंबर पॉइंट रहने वाला है वर्ल्ड एड्स डे। वर्ल्ड एड्स डे, नेक्स्ट वन की बात करें यहाँ पे वर्ल्ड एड्स डे फर्स्ट दिसंबर, हमेशा फर्स्ट दिसंबर को ही वर्ल्ड एड्स डे अपन सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट की पॉइंट की बात करें तो वर्ल्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम लॉन्च्ड इन, जो आपका नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम है कब लॉन्च हुआ था एनटीपी, तो 1961 के अंदर लॉन्च हुआ था। ठीक है। अब नेक्स्ट वन की बात करें तो रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन 1997। 1997 के अंदर जो रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम है वो लॉन्च हुआ था। और नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था, वहाँ आंसर जाने वाला है 1962। यदि रिवाइज्ड पूछा जाता है आपको तो वहाँ पे आपका आंसर जाने वाला है 1997। ये आपको डिफरेंस ध्यान रखना जरूरी है। यदि रिवाइज्ड का पूछा जाता है तो वहाँ आपका आंसर जाने वाला 1997। यदि नेशनल ट्यूबरकुलोसिस ओनली प्रोग्राम पूछा जाता है तो आपका यहाँ पे 1962 आंसर जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें, की पॉइंट की बात करें तो लंग कैंसर इज द मोस्ट कॉमनेस्ट कैंसर इन द वर्ल्ड। ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें तो लंग कैंसर आपका क्या है, मोस्ट कॉमन कैंसर बोला जाता है। यदि इंडिया की बात करें तो वहाँ पे भी मेल के अंदर बात करें तो लंग कैंसर आपका रहने वाला है लंग कैंसर। और फीमेल की बात करें तो फीमेल के अंदर आपका ब्रेस्ट कैंसर मोस्ट कॉमन कैंसर माना जाता है। ब्रेस्ट कैंसर इंडिया के अंदर या फिर वर्ल्ड के अंदर मोस्ट कॉमन कैंसर है फीमेल के अंदर। और ऑल ओवर बात करें कॉमनेस्ट कैंसर वर्ल्ड का तो लंग कैंसर वहाँ पे आपका राइट आंसर जाने वाला है। ब्रेस्ट कैंसर इन फीमेल इज द मोस्ट कॉमन, ये बात आपने डिस्कस कर लिया था। ब्रेस्ट कैंसर मोस्ट कॉमन कैंसर रहने वाला है फीमेल के अंदर। ठीक है, इंडिया के अंदर या फिर वर्ल्ड के अंदर। उसके बाद में विटामिन ए इज द ऑल्सो नोन एज द रेटिनॉल। विटामिन ए को अपन रेटिनॉल बोलते हैं। इसकी वजह से आपका रेटिनॉल जो आपका ब्लाइंडनेस या फिर और जितने भी आई से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है वो विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। क्लियर चीज़ें हैं, ब्लाइंडनेस है, नाइट ब्लाइंडनेस है, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से। 1 ग्राम फैट कंटेन 9 किलो कैलोरी, बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट आपका रहने वाला है। यदि फैट का पूछा जाता है तो आपका 9 किलो कैलोरी रहने वाला है। कार्बोहाइड्रेट या फिर प्रोटीन का पूछा जाता है तो वहाँ पे 4 किलो कैलोरी आपका रहने वाला है 1 ग्राम के अंदर। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट या फिर प्रोटीन इसका पूछा जाता है तो 4 किलो कैलोरी आपका रहने वाला है। ठीक है, 1 ग्राम प्रोटीन के अंदर 4 किलो कैलोरी कंटेंट रहता है और 1 ग्राम फैट के अंदर 9 किलो कैलोरी आपका कंटेंट रहने वाला है। नेक्स्ट वन बात करें तो 100 ml ऑफ द ह्यूमन मिल्क इज प्रोवाइडेड 70 किलो कैलोरी। 100 ml ह्यूमन मिल्क के अंदर आपका कितनी किलो कैलोरी होती है, तो 70 किलो कैलोरी प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन की बात करें तो यहाँ पे आपका रहने वाला है आशा वर्कर एट द विलेज लेवल। आशा वर्कर विलेज लेवल पे होती है। और पॉपुलेशन की बात करें तो 1000 पॉपुलेशन पे काम करती है आशा वर्कर। फुल फॉर्म की बात करें तो एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, इसकी क्या रहने वाली है, फुल फॉर्म रहने वाली है। 1 आंगनवाड़ी यूनिट ऑफ द कवर 1000 पॉपुलेशन, ये मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, population covered by the PSC 30,000 in plain area and 20,000 in the hilly या फिर ट्राइबल एरिया। ये बेसिक क्वेश्चन है, अपने लास्ट क्लास के अंदर भी डिस्कस किया था कि पीएससी की बात करें तो 30,000 आपकी प्लेन या फिर हिली एरिया प्लेन एरिया सॉरी, और 20,000 की बात करें तो 20,000 आपकी कितनी रहने वाली है, हिली एरिया या फिर ट्राइबल एरिया पे। वहीं सीएससी की बात करें तो आपका सीएससी की बात करें तो वहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की तो 80,000 पॉपुलेशन आपकी रहने वाली है हिली या फिर ट्राइबल। या उसके बाद में 1,20,000 पॉपुलेशन की बात करें तो वो आपकी रहने वाली है प्लेन एरिया में। और 80,000 की बात करें तो ट्राइबल एरिया या फिर आपका हिली एरिया। क्लियर चीज़ें, ये आपकी सीएसए की बात कर ली। उसके बाद में सब सेंटर की बात करें तो 4,000 पॉपुलेशन आपकी रहने वाली है ये ट्राइबल एरिया के अंदर, हिली एरिया के अंदर। 5,000 पॉपुलेशन रहने वाली है आपकी प्लेन एरिया के अंदर। तो सब सेंटर इज पॉपुलेशन 5 to 6,000, बट फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी 5,000 ही रहने वाली है। 6,000 आपको याद नहीं करना है, कन्फ्यूजन के लिए यहाँ पे डाल दिया गया है। 5,000 पॉपुलेशन रहती है एट प्लेन एरिया ऑफ द सब सेंटर। कोइटस इंटरप्रेटस एंड ब्रेस्ट फीडिंग इज द नेचुरल मेथड ऑफ द कॉन्ट्रासेप्शन। ये नेचुरल मेथड रहने वाले हैं कॉन्ट्रासेप्शन के।
ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में एलिजिबल कपल एज, जो आपका एलिजिबल होता है कपल होता है इंटरकॉर्स के लिए, सेक्स के लिए, वो किसकी एज मानी जाती है? 15 to 45 ईयर तक का कैंडिडेट है जो कॉन्ट्रासेप्शन या फिर अदर कोई भी हो उसके लिए एलिजिबल रहने वाला है। क्लियर चीज़ है। नेक्स्ट में बात करें तो यहाँ पे कॉपर्टी 380 इज मोस्ट इफेक्टिव कॉपर्टी एंड नीड टू रिप्लेस वंस इन अ 10 ईयर। जो आपकी कॉपर्टी है 380 वो आपका 10 ईयर तक आप यूज़ कर सकते हो, 10 ईयर के बाद में आपको रिप्लेस करनी होती है। क्लियर चीज़ है। ये बेसिक यहाँ पे क्वेश्चंस रहने वाला है। ये रिपीटेड क्वेश्चंस है, हर एक एग्जाम्स के अंदर आपको देखने को मिलता है। 5 स्टार पॉइंट आप देख लेना, ये क्वेश्चंस आपको 100% CHO के एग्जाम में देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखना। क्लियर चीज़ है। वेसेक्टोमी इज द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव फैमिली प्लानिंग इन मेथड। मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव माना जाता है कौन सा मेथड? फैमिली प्लानिंग के अंदर वेसेक्टोमी, जो वास्ट डिफेंस होता है उसको कट कर दिया जाता है, उसको अपन मेल के अंदर यूज़ करते हैं। बट ये मोस्ट कॉस्टली, सबसे कॉस्टली जो फैमिली प्लानिंग मेथड माना जाता है उसको अपन वेसेक्टोमी बोलते हैं, जो मेल के अंदर परमानेंट मेथड यूज किया जाता है कॉन्ट्रासेप्शन के लिए। नेक्स्ट की पॉइंट रहने वाला है द एक्स्ट्रा कैलोरीज रिक्वायर्ड फॉर द लैक्टेटिंग मदर इज 550 किलो कैलोरी पर डे। 550 किलो कैलोरी आपको पर डे एक्स्ट्रा देनी है एक लैक्टेटिंग मदर को। क्लियर चीज़ है, एक्स्ट्रा कैलोरी आपको रिक्वायर होती है। द चिल्ड्रन एक्ट वाज पास्ड इन 1960। 1960 के अंदर आपका चिल्ड्रन एक्ट है वो पास हुआ था। ठीक है, चिल्ड्रन एक्ट पास हुआ था कब? 1960 के अंदर। ये बेसिक क्वेश्चंस थे। आज के इस क्लास में अपन ने बहुत सारे की पॉइंट डिस्कस किए हैं, बेसिक इंपॉर्टेंट। इस आज की क्लास में से आपको 3 to 4 क्वेश्चंस जरूर कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे किसी भी एग्जाम्स के अंदर। BCG रिलेटेड आपको 1 से 2 क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलेंगे। बहुत अच्छे से अपन ने BCG डिस्कस करी। मैं एक बार आपको फिर से रिवाइज करके बता देता हूँ। BCG वैक्सीन, उसको फुल फॉर्म होती है बैसिलस कालमेट यूरिन। एक बैक्टीरिया होता है बैसिलस, और जो कालमेट यूरिन है वो एक पर्सन है। बैसिलस जो बैक्टीरिया होता है उसका नाम क्या रहने वाला है? माइकोबैक्टीरियम बोविस बोलते हैं उसको। इसका स्ट्रेन होता है दानिश 1331। और BCG डिस्कवर कब हुई थी? 1921 के अंदर। ड्राई फॉर्म के अंदर, पाउडर फॉर्म के अंदर अवेलेबल होती है। डाइल्यूट हमेशा नॉर्मल सेलाइन के अंदर कहते हैं। 1 ml नॉर्मल सेलाइन लेते हैं। ट्यूबरकुलिन सिरिंज यूज करते हैं, और नीडल की गोज 26 रहने वाली है। डोज की बात करें एट बर्थ पे 0.05 ml एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, और एट बर्थ से लेके 1 मंथ तक ये डोज रहने वाली है। 1 मंथ से लेके 1 ईयर तक आपकी डोज रहने वाली है वो 0.1 ml रहती है। इसका भी रूट आपका इंट्राडर्मल रहता है। साइड की बात करें तो अपर लेफ्ट आर्म पे अपन एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, और स्टोरेज हमेशा वैक्सीन का 0.8 डिग्री पे स्टोर करते हैं। BCG वैक्सीन को 3 to 4 आवर्स आपको डिजोल्व करने के बाद में यूज करनी होती है। डिस्कार्ड की पूछ जाता है कि BCG वैक्सीन कब डिस्कार्ड करते हैं, तो आफ्टर डिजोल्व 6 आवर के बाद में आपको डिस्कार्ड करनी होती है। और BCG का यदि पूछा जाता है कि किसको प्रिवेंट करती है, तो एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है, TB है, उसको अपन प्रिवेंट करते हैं। और प्रिवेंट कब तक करती है? ये 15 से 20 साल तक प्रिवेंट करती है। और पेप्यूल की बात करें तो आपका हमेशा 2 to 3 ईयर पे आपको पेप्यूल अपीयर होता है। उसके बाद में ग्रो होता है, रप्चर होता है 4 to 5 वीक पे। उसके बाद में हीलिंग या फिर परमानेंट स्कार की बात करें तो 8 to 12 वीक में परमानेंट स्कार बनता है। दैट मीन्स 2 to 3 मंथ। एक आंसर यदि टिक करना होता है आपको तो 8 वीक या फिर 2 मंथ आपका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। ये बेसिक क्वेश्चंस थे आपकी आज के क्लास में। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहा है। आई होप आज का ये सेशन आपको पसंद आएगा। तो डेली आपको क्लासेस मिलती रहेगी, तो चैनल के साथ में जुड़े रहें। सभी दोस्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हमेशा क्लास को जरूर अटेंड करें। लास्ट प्रीवियस आपने 3 क्लासेस नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट और इन्फॉर्मेटिव क्लास के साथ में। तब तक आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू सो मच।